अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है और थ्योरम x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n और x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। अगेन ये उसी का हिस्सा है जिसको हम 0 डिवाइड बाई 0 कहते थे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूं तो लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a। अगर मैं x टेंड्स टू a, मैं x को रिप्लेस कर दूं a से, तो इसने 0 डिवाइड बाई 0 बन जाना है। और जब भी 0 बाई 0 बनता है, जैसे हमने पहले पढ़ा है, तो उसका कोई ना कोई लिमिट वाला आंसर लाजमी होगा, उसके आउटपुट लाजमी है। यहाँ हमारे पास दो फार्मूले हैं, लेकिन जो सबसे आसान है वो ये है कि हमारे पास दो केसेस बनेंगे। केस नंबर 1 में हम कहते हैं कि n का ताल्लुक अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर से है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह, अगर n का ताल्लुक पॉजिटिव इंटीजर से है तो हमारे पास x टेंड्स टू a, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस a। उसके बाद n में से एक x यहां पे हुआ तो बाकी n माइनस 1 और साथ a पावर 0। इस तरतीब से फर्स्ट वाले के ऊपर पावर आप कम करते जाएंगे, एक और पावर कम लेस हो जाएगी और a के ऊपर पावर बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट वाला जो होगा वो x पावर n माइनस 3 a स्क्वेयर, और इस तरतीब से चलते चलते जो हमारा आखिरी नंबर होगा वो x पावर 0 और a पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये जो फैक्टराइजेशन हमने की है, ये फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी कर रहे हैं, 9th और 10th में हम कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ फर्स्ट टाइम n के लिए लिख रहे हैं तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगे। ये वो फैक्टराइजेशन है जैसे आप x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करते हैं तो x माइनस a, फिर उसके बाद 2 के बाद पावर 1 होती है x प्लस a। ये इसी तरह अगर आप x क्यूब माइनस a क्यूब को देखें तो पहला फैक्टर x माइनस a होता है और दूसरा फैक्टर इसका स्क्वायर से शुरू होता है x स्क्वायर, x के ऊपर पावर कम, a के ऊपर पावर बढ़ती जा रही है और आखिर में फिर a के ऊपर पावर, x की पावर खत्म हो जाएगी a स्क्वायर तक। इसी को देख के आज के बाद अगर हमसे x4 माइनस a4 की कोई फैक्टराइजेशन पूछेंगे तो हम उनको ये भी बता सकते हैं x माइनस a, और फिर x क्यूब से शुरू करूंगा, x क्यूब के ऊपर पावर कम करके a पावर 1, फिर x के ऊपर और पावर कम a स्क्वायर और आखिर में a क्यूब। इस तरतीब से इसी पैटर्न को देखते हुए मैंने यहाँ पे x पावर n के लिए वही कुछ किया है कि यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यानी लेस पावर 1 से शुरू करके ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास लिमिट जो बच जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस 1, क्योंकि a पावर 0 1 के इक्वल है, प्लस x माइनस 2 इंटू a पावर 1, उसके बाद x पावर n माइनस 3 a स्क्वेयर एंड सो ऑन। कहाँ तक x पावर 0 अगेन 1 हो जाएगा, प्लस a पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे ये जो बाहर लिमिट है ये इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके सब के ऊपर होगी। तो आप और से अगर इसको देखें तो x को रिप्लेस कर दूंगा a से, तो लिखूंगा a पावर n माइनस 1, इस x की जगह पे भी a पावर n माइनस 2 इंटू a पावर 1 प्लस a पावर n माइनस 3 a स्क्वेयर प्लस सो ऑन, आखिरी वाला a पावर n माइनस 1। जहां दो a साथ लिखे हुए बेस एक जैसे हैं तो एक ही पावर के ऊपर अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो n माइनस 1 हो जाएगा। इन दोनों बेस एक जैसे हैं, पावर को ऐड करूंगा n माइनस 1 हो जाएगा और सो ऑन, आखिरी वाला a पावर n माइनस 1। स्टैट्स में और मैथ में एक चीज कि अगर एक चीज बार बार रिपीट हो तो हम उसको, अगर 2 10 टाइम्स आता है तो हम 10 टाइम्स 2 लिखते हैं, 20 बनता है। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज बार बार रिवाइज और n टाइम्स आ रही है तो हम उसको ऐड करके n टाइम्स a n माइनस 1 लिख देंगे, जो हमारा किसके इक्वल आया, राइट हैंड साइड के इक्वल आया। ये हमारा जो प्रूफ है ये
जब n का ताल्लुक पॉजिटिव इंटीजर से है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ 1/2 हुआ या -2 हुआ तो ये वाला फार्मूले, इस तरह फार्मूले नहीं लगते, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला तब लगता है, ये फैक्टराइजेशन तब होती है जब आपके n का ताल्लुक किससे हो, पॉजिटिव इंटीजर से हो। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है केस नंबर 2 है, वो कराता हूं कि केस नंबर 2 में जरूरी नहीं होता कि हर वक्त n का ताल्लुक पॉजिटिव इंटीजर से हो। फिर क्या करोगे, फिर इस तरह करेंगे हम कि यहाँ पे लिख लेते हैं केस 2, सपोज n डज नॉट बिलोंग्स टू अ पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर के अलावा उसका ताल्लुक जिससे मर्जी हो, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि n इज इक्वल टू कोई नेगेटिव नंबर -m लिख लेते। बाकी सब कुछ वही होगा, जहां मेरे पास n लिखा हुआ है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा -m से। अब -m पे तो फार्मूला नहीं लिख सकता, उसके लिए लिमिट साथ साथ पहले लिखते जाएं आप। मैं यहां पे 1/x पावर m माइनस 1/a पावर m, और ये जो डिवाइड में हो रहा है अगर आप ऐसे लिख दें तो भी ठीक है, x माइनस a, ताकि लाइन में स्टेप सही लगे। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लें, लिमिट x टेंड्स टू a, दोनों का एलसीएम x पावर m a पावर m, a पावर m यहां आ जाएगा और यहां x पावर m, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में किया जाए तो हम उसको 1/x माइनस a लिख देंगे। उसके बाद मुझे जरूरत है, पहली बात तो यह है कि थ्योरम में पहले x है बाद में a है, यहां a पहले आया। अब अगर नेगेटिव नंबर में से आपने ऐसा करना हो तो आपने नेगेटिव साइन बाहर निकाल के x पावर m माइनस a पावर m, और ये जो डिवाइड में यहां लिखा हुआ है उसको यहां लिख लेता हूं, और ये जो लिखा हुआ है इसको यहां 1/x पावर m a पावर m। उसके बाद ऑलरेडी हमने थ्योरम किया हुआ है, उस थ्योरम के मुताबिक ये जो नेगेटिव साइन है इसको मैं बाहर ले आता हूं, x टेंड्स टू a, ये वही थ्योरम है, वही सारा कुछ है, लेकिन इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ आप जहां n था तो वहां पे n आया था, लेकिन यहां m है तो हम इसको इसको अलग अलग कर देंगे, x पावर m माइनस a पावर m डिवाइड बाई x माइनस a, इस पे लिमिट अलग हो जाएगी, और लिमिट x टेंड्स टू a 1/x पावर m a पावर m ये अलग हो जाएगी। थ्योरम के मुताबिक वही थ्योरम जहां n है वहां पे मैं m लगा दूंगा, माइनस m a पावर m माइनस 1। उसके बाद यहां पे जब लिमिट लगाऊंगा जहां x है वहां पे लिख दूंगा a पावर a लिख दूंगा, और a तो a ही है। अब एक जैसे बेस वाले कौन से हैं, m माइनस 1, ये m ऊपर आएगा माइनस m, ये m भी ऊपर आएगा माइनस m, प्लस m और माइनस m कैंसिल ईच अदर, माइनस m a पावर माइनस m माइनस 1। अब हमने ऊपर लिखा हुआ था कि माइनस m किसके इक्वल है, n के, तो यहां पे जब हमने कहा यही था तो मैं वापस जहां माइनस m लिखा हुआ है वहां पे n लिख दूंगा, जहां माइनस m लिखा हुआ है वहां पे भी n लिख दूंगा, n माइनस 1। तो ये दोनों केसेस में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, थ्योरम है जो 0/0 था, लेकिन डिफरेंट थ्योरम से, रूल से हमने उसको n a n माइनस 1 जाके प्रूफ कर दिया। इंशाल्लाह अगला प्रूफ अगले लेक्चर में